फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्लास में। अभी हम लोग जान रहे हैं सभी टेंसों के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम लोग जानेंगे पास्ट टेंस के जो 4 टेंस है उनके स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे हमारा टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। पहला सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग पहचानने के लिए है कि या, ये, ई। अगर कोई भी हिंदी का वाक्य होगा उसके अंत में या, ये, ई अगर रहे तो हमारा अगर अफर्मेटिव में है सेंटेंस तो उसको बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में हम आएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव में एब अगर हमारा होगा सेंटेंस तो उसमें होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बी में अगर रहे तो वो हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हमारा अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जिसको पहचानने के लिए है रहा था, रहे थे और रही थी। अगर ये हिंदी वाक्य के अंत में रहे तो उसका हमारा स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव ए के लिए वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बी के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस रहे तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा था या था, ये थे, ई थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी। अगर ये हमारा रहेगा हिंदी वाक्य के अंत में तो उसमें हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करेंगे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव ए में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बी के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से फिर अगर हम आएंगे नंबर 4 का टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पहचानने के लिए था ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी या कोई समय सूचक हो तो इसका हम लोगों का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। तो इस तरह से अगर रहे तो हम लोग इन स्ट्रक्चर का प्रयोग करके उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसे अगर ये समझना है तो इसको इसके पिछले क्लास में जैसे आज हम पास्ट टेंस के बारे में जान रहे हैं तो पहले हम लोग पास्ट टेंस के इन 4 टेंस के बारे में अलग अलग सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलग अलग क्लास में पीछे के क्लासों में हम जान चुके हैं। तो सिर्फ आज हम लोग जान रहे हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं इन स्ट्रक्चरों के बारे में। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले क्लास में जाना है और पिछले क्लास को एक एक करके सभी टेंसों को फिर से रिवीजन करना है, फिर से दोहराना है ताकि आसानी से हम लोगों को समझ में आए। अगली क्लास में अब हम स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं तो अगली क्लास में हम लोग जानेंगे फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चरों को। फ्यूचर टेंस के जो 4 टेंस है उनका स्ट्रक्चर कैसा है उन स्ट्रक्चरों के बारे में हम लोग जानेंगे।